ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर आपको बता दें कि एसीबी ने बागीदौरा विधायक को ट्रैप किया है। 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की राशि मांगी गई थी, जिस पर जयकृष्ण पटेल 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। विधायक का गनमैन फरार हो गया है। आपको बता दें कि एमएलए के सरकारी आवास पर एसीबी का सर्च किया गया है और ट्रैप किया गया है। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल बीएपी पार्टी से आते हैं, बाप पार्टी से आते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए मांगे थे और कंपनी ने ही इसकी एसीबी को सूचना दी थी, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए प्रदेश में संभवतः यह ऐसा पहला मामला सामने आया है जब खुद विधायक को ट्रैप किया गया है एसीबी के द्वारा। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब किसी विधायक को, किसी जनप्रतिनिधि को इतनी रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, जयकृष्ण पटेल विधायक को ट्रैप किया गया है एसीबी ने। 20 लाख रुपए की रिश्वत की राशि मांगी गई थी। एक जनप्रतिनिधि ने इतनी बड़ी राशि की डिमांड की थी। मामले में जानकारी सामने आ रही है कि 2.5 करोड़ की डिमांड की गई थी और एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप कर लिया। उनके सरकारी आवास पर एसीबी ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। क्या है पूरा माजरा, किस मामले के अनुसार 20 लाख रुपए की रिश्वत विधायक के जरिए ली गई थी। गनमैन फरार हुआ बताया जा रहा है और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड है, वो काम के बदले की गई थी और इसी के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खासतौर पे शाम 5:30 बजे एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा इस पर संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन बाप पार्टी का विधायक और खासतौर पे आदिवासी बेल्ट में इस पार्टी की जो है वो जो कह सकते हैं कमांड लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब जो है ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम एसीबी की तरफ से दिया गया है। ये विधायक का फ्लैट है और ये जो चाबी है यहाँ लोक अंदर से किया जा रहा है। एसीबी की जो टीमें हैं, अधिकारी हैं, वो इस फ्लैट के अंदर हैं और सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। गनमैन फरार हुआ है। 20 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड जो है फर्म उसके से मांगी गई थी और फिलहाल ये एसीबी का जो सर्च है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। बहरहाल ये एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ सर अभी ब्यूरो मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा विस्तृत बता दिया जाएगा। किस तरह की ट्रैप किया गया है, कितने डिमांड की गई? परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने की एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए जिन्होंने लिए है। उसके अंदर बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई जारी है सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। डिटेल बता देंगे निश्चित तौर पे ये मैं जानकारी आपको बता दूं, कैमरामैन हमारे लगातार दिखा रहे हैं। सर्चिंग की कार्रवाई यहाँ पर की गई है और अब तक की जानकारी सबसे पहले हमने एक्सक्लूसिव जानकारी ये दी थी, जिसमें एसीबी के अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि विधायक खुद इसके अंदर है, यानी कि विधायक को यहाँ पर ट्रैप किया गया है और ट्रैप करने के बाद लगातार ये कार्रवाई जारी है। और खास तौर पे जो वजह जानकारी सामने आ रही है कि विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, उसमें जो विधायकों की तरफ से सवाल लगाए जाते हैं, वो सवाल ड्रॉप करने के लिए विधायक ने ये 2.5 करोड़ की डिमांड राशि की थी और उस प्रश्न को स्थगित करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए सौदा ये तय किया गया था और सौदे में 20 लाख की राशि जो है वो ली गई है। बहरहाल जो गनमैन है वो फरार हो गया है और खुद विधायक है उसको ट्रैप किया गया है। अगर से मैंने जहां कहा, अभी एसीबी के अधिकारी ने हमसे बातचीत की जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विधायक भी अंदर हैं, यानी कि निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है और इसमें 20 लाख की राशि ली गई है।
अगर विधानसभा के अंदर कोई एमएलए सवाल उठाता है, अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग जनता के इश्यूज उठाता है और उनके अंदर अगर वो इस तरह की बातें करता है कि अगर आपका प्रश्न लगा, आपके खिलाफ अगर प्रश्न लगा, उसको ड्रॉप किया जाए, और ड्रॉप करने के एवज में ये राशि मांगी गई थी। यानी कि अब तक की जो जानकारी में सबसे पहले हमने ये जानकारी ब्रेक की है कि एसीबी के अधिकारी ने साफ किया है कि 20 लाख रुपए लिए गए हैं, और लिए क्यों गए हैं इसकी भी वजह साफ हो चुकी है कि एक प्रश्न लगाया गया था, स्थानीय इश्यूज थे, मुद्दे थे, एक फर्म के खिलाफ इशू था, वो कहीं ना कहीं यहां पर लगाया गया था, और लगाने के बाद उसको ड्रॉप करने के लिए ये 20 लाख रुपए की जो राशि है वो ली गई है। 2.5 करोड़ रुपए का जो डिमांड है वो उनकी तरफ से की गई है। बहरहाल ये सर्च की कार्रवाई यहां पर जारी है, और ठीक विधानसभा के सामने इसी एमएलए जो क्वार्टर है उसके बगल में आप देखेंगे पूरब दिशा में विधानसभा है, जहां पर विधानसभा का सत्र जब चलता है तमाम एमएलए यहां पर आते हैं और वहां पर वो सवाल लगाते हैं। यानी कि जनता का जो पैसा है उससे किसी फर्म के खिलाफ कैसे यूज किया जाए, या कह सकते हैं फर्म को कैसे विधानसभा में उसके खिलाफ मामला लाया जाए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके, ये कहीं ना कहीं डर जो है वो विधायक की तरफ से दिखाया गया था, और डर के बाद ही कह सकते हैं कि उससे 20 लाख रुपए ऐंठे गए, 2.5 करोड़ की डिमांड की गई, और उसके बाद में उनको यहां पर ट्रैप किया गया। बहरहाल एसीबी की टीमें जो है वो इसी फ्लैट के अंदर, फ्लैट नंबर 804, बा पार्टी के विधायक है कृष्ण कुमार और पटेल, जो आदिवासी बेल्ट से आते हैं। आदिवासी बेल्ट में सबसे पहले अगर बात करें तो राजकुमार रोत वहां जीत कर आए थे। राजकुमार रोत वर्तमान में सांसद है डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से, उन्हीं ने इनको नॉमिनेट किया था जब टिकट की बारी आई थी, टिकट दिया गया था, और फिर ये विधानसभा पहुंचे थे। तो विधानसभा के अंदर सवाल लगा फर्म के खिलाफ, उस सवाल को रोकने के लिए इन्होंने 2.5 करोड़ की डिमांड की, और उसमें फिर 20 लाख रुपए लिए गए। बहरहाल एसीबी की टीमें लगातार अंदर पूछताछ कर रही है, सर्चिंग की कार्रवाई इसके अंदर चल रही है। आकांक्षा, चुनाव में जीते हैं और उसके बाद में विधानसभा पहुंचे, जैसा कि आपने कहा कि जब प्रश्नकाल होता है तो जनता ये उम्मीद करती है कि हमारा जनप्रतिनिधि विधानसभा जाएगा और हमारे लिए वहां पे क्वेश्चंस पुट करेगा ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ऐसा करे कि हम तुम्हारा क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे अगर तुम हमें 2.5 करोड़ रुपए देते हो, तो ये वाकई में एक अविश्वास पैदा करता है जनता के बीच में। क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि खुद ऐसा करने लगे, और वो भी जय कृष्ण पटेल जो कि एक आदिवासी बेल्ट से आते हैं और वहां के लोगों को काफी उम्मीदें रही होगी इनसे। अभी मौजूदा जब हाल ही में 6 विधानसभा के विधायकों को निलंबित किया गया था, उस वक्त इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां पे इन्होंने नारेबाजी भी की थी कि जनता के मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाएंगे और जो भी इनकी आवाज को दबाएगा उसका विरोध करेंगे। और अब ऐसे में इनके द्वारा वहां पर इस तरह से पकड़े जाना वाकई में कई सवाल खड़े करता है, साथ ही लोगों के मन में कई संदेह भी पैदा करता है ऐसे जनप्रतिनिधियों के प्रति। विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया गया ना, उसको ड्रॉप करने के लिए देखिए आकांक्षा, अगर बात करें विधानसभा सत्र की, तो विधानसभा सत्र के अंदर जो बाप पार्टी के विधायक हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि आदिवासी बेल्ट की वो आवाज मुखर यहाँ पर करते हैं, और मुखर करने के साथ ही जो कह सकते हैं यहाँ पर जो है अब कह सकते हैं एसीबी की टीमें अभी भी लगातार जारी हैं। आप एसीबी से कहाँ से सर? देखिए निश्चित तौर पे मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन लगातार ये एसीबी के जो अधिकारी देखिए ये दस्तावेज यहाँ से कार्रवाई की गई, दस्तावेज यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, और दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद एसीबी की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ से मूव कर रही हैं। ये आपको लाइव तस्वीरें हम एसीबी टीम की तरफ से दिखाई जा रही है जो यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट की है और वो यहाँ से ले जाई जा रही है। बहरहाल लगातार ये कार्रवाई है जो जयपुर के अंदर की जा रही है। ये एसीबी के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ से निकले हैं और अभी यहाँ से वो मूव कर रहे हैं। बहरहाल तक की जानकारी में जो सामने आया है कि अब तक लगातार ये कार्रवाई जारी है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अब नीचे करते यहाँ से निकले। कुछ दस्तावेज उनके हाथ में दिखाई दिए कि वो दस्तावेज लेकर निकले हैं। बहरहाल ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर से वो निकले हैं और निकले यहाँ से वो रवाना हुए हैं। आकांक्षा, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि आज शाम को 5:30 बजे एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा प्रेस